नमस्कार, मैं मोनी तिवारी आप सबका स्वागत करती हूं अपने इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, मैं वीडियो लेकर आ गई हूं कि फागुन मास की पूर्णिमा तिथि कब है, होलिका दहन कब है, पूर्णिमा तिथि का समय क्या है, होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है और भद्रा भी पूर्णिमा तिथि को इस बार लग रहा है, तो भद्रा का समय क्या है, ठीक है। और होलिका दहन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, होलिका दहन की पूजा कैसे करनी चाहिए, होलिका दहन किसको नहीं देखना चाहिए, तो सारा चीज़ इस वीडियो में क्लियर होगा। तो सब कुछ डिटेल में मैं बताऊंगी। 2 को 3 को सबका कन्फ्यूजन है, होलिका दहन आखिर किस दिन होगा। और देखिए 2 तारीख को तो आपका पूर्णिमा तिथि लगी रहा है, 3 तारीख को होलिका दहन भी है और उस दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। तो चंद्र ग्रहण का भी समय क्या है, चंद्र ग्रहण के पहले क्या कर ले, सब चीज़ें डिटेल में बताऊंगी। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिएगा। सब चीज़ों को समझने के लिए आपको लास्ट तक वीडियो पे बने रहना होगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हर साल होली के एक दिन पहले होलिका दहन होता है, पर इस बार होली के एक दिन पहले, होली 4 मार्च को है, तो आपका 3 मार्च को होलिका दहन होना चाहिए था, पर उस दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है और पूर्णिमा का व्रत भी होता है। तो सभी लोग कंफ्यूज हैं कि कैसे क्या करें। जब भी होलिका दहन होता है तो पूर्णिमा तिथि को ही होता है और पूर्णिमा का व्रत भी पड़ता है। तो इस बार कैसे क्या करें, चलिए जानते हैं। और इस बार पूर्णिमा में भद्रा भी है, तो भद्रा के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं। ऐसे में हम पूर्णिमा का व्रत रहें या ना रहें, हम होलिका दहन करें या ना करें, बहुत सारा डाउट है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, सारा कन्फ्यूजन आपका दूर होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब भी होलिका दहन होती है तो पूर्णिमा तिथि को होती है। इस बार पूर्णिमा तिथि 2 मार्च को शुरू होकर 3 मार्च की शाम को 5 बजे ख़त्म हो जा रही है। इसलिए पूर्णिमा जब रात को होती है तभी हमारा होलिका दहन होता है और तभी पूर्णिमा का व्रत चंद्र देखकर हम तोड़ते हैं और चंद्रदेव की पूजा करते हैं। आपका 3 मार्च की रात को ना ही आप चंद्रदेव की पूजा करके अपना पूर्णिमा का व्रत पूरा कर सकते हैं और ना ही आप होलिका दहन कर सकते हैं। ऐसे में 2 मार्च को होलिका दहन करना सही होगा और 2 मार्च को पूर्णिमा का व्रत भी रखना सही होगा। चलिए जान लेते हैं कि इस बार पूर्णिमा पर भद्रा लग रही है, तो भद्रा में कैसे होलिका दहन करें, क्योंकि भद्रा के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करते। जान लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब लग रही है। पूर्णिमा तिथि 2 मार्च को शाम को 5:26 से लेकर 3 मार्च की शाम को 5:06 तक रहेगी। इस तरह से हमारा चंद्रोदय और चंद्रमा की पूजा जो है वो 2 मार्च की शाम को करना सही होगा। इसलिए पूर्णिमा का व्रत भी 2 तारीख को रखा जाएगा। 2 मार्च को पूर्णिमा तिथि है और उसमें शाम को चंद्रोदय का जो समय है वो 6:25 पर है, पर कहीं कहीं थोड़ा लेट हो जाता है, इधर उधर टाइमिंग हो जाता है, कहीं पर चंद्रदेव थोड़ा लेट दिखाई देते हैं, तो आप लोग अपने यहाँ देख लीजिएगा। तो शाम को 6:25 के बाद चंद्रोदय हो जाएगा, तो आप लोग 2 मार्च को ही व्रत रखिएगा और 6:25 के बाद चंद्रोदय होने के बाद उनकी पूजा भी कर सकते। अब चलिए जान लेते हैं दोस्तों कि भद्रा कब से कब तक लग रही है। तो इस बार पूर्णिमा तिथि को भद्रा भी लग रही है, जो कि भद्रा भी स्टार्ट हो जा रही है। तो 2 मार्च की शाम को 5:55 से लेकर 3 मार्च की सुबह को 5:56 तक हमारा भद्रा काल रहेगा। में कोई शुभ कार्य नहीं होता है, इसीलिए 2 मार्च को हम होलिका दहन भी नहीं कर सकते हैं। पर मध्य रात्रि को 1 घंटा 2 मिनट के लिए हमारा जो भद्रा काल है वो थोड़ा कम हो जाएगा, जिसमें हम होलिका दहन कर सकते हैं। तो देखिए, होलिका दहन पूर्णिमा तिथि में ही होता है, तो 3 मार्च की शाम को पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। हमारा 5:26 को ही 5:26 को शाम को ही हमारा पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जा रहा है। ऐसे में रात को पूर्णिमा तिथि नहीं होगी और सूर्यास्त के बाद पूर्णिमा तिथि की रात को ही होलिका दहन करना शुभ होता है। और 3 मार्च को हमारा चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, इस वजह से हमको होलिका दहन 2 मार्च को ही करना चाहिए। तो ये दोस्तों जान लेते हैं कि अगर हमें होलिका दहन करना है तो उसके लिए सही टाइमिंग क्या है। आप 2 मार्च की रात को, आज की रात्रि में बहुत लोग होलिका दहन के लिए बहुत रात तक जगते हैं, तो 2 मार्च की रात्रि में 12:50 से लेके 2:02
के बीच में आप होलिका दहन कर सकते हैं, और नहीं तो आप भोर में 3 मार्च की भोर में भी होलिका दहन कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि भी होगा और इसमें भद्रा भी थोड़ा कम हो जाएगा। भद्रा तो आपका रहेगा, भद्रा इसमें रहेगा लेकिन थोड़ा रहेगा। कुछ कम हो जाएगा जिसमें आप होलिका दहन कर सकते हैं। यही टाइमिंग एकदम शुभ है, तो इस टाइम पर भी आप कर सकते हैं। नहीं तो आप 3 मार्च की शाम को 6:26 से लेके रात को 8 बजे तक भी आप लोग होलिका दहन कर सकते हैं, क्योंकि होली और दिवाली सामूहिक त्यौहार है। अगर आपके गांव में, आपकी सोसाइटी में, कॉलोनी में सब लोग होलिका दहन 3 मार्च की रात को करेंगे, तो आप अकेले 2 मार्च को होलिका दहन नहीं कर सकते हैं। तो ये त्यौहार जब सब लोग मनाते हैं एक साथ तभी अच्छा लगता है। तो अगर आप लोग 3 मार्च को बनाना चाहते हैं तो आप लोग शाम को, जब आपका चंद्र ग्रहण ख़त्म हो रहा है 6:47 पर, तो आप लोग 6:47 से रात को 8 बजे तक शुभ मुहूर्त है, आप लोग होलिका दहन कर सकते हैं। होलिका दहन की विधि विधान से पूजा करें और होलिका दहन करें। अब होलिका दहन कैसे करनी है इस बात की भी पूरी जानकारी दूंगी मैं। तो होलिका दहन वाले दिन आप लोग उपले पहले से बना कर रखिएगा। जितने फैमिली हैं उतने उपले, 5-7, ठीक है, उपले बना कर रखिए। साथ में सूखा नारियल होना चाहिए, फूल वगैरह होना चाहिए, और घर के सभी सदस्य उबटन लगाएं। उस दिन अपने शरीर से उबटन लगा के छुड़ा कर और उसको भी होलिका दहन में ज़रूर डालें। इससे जो भी बीमारी होती है, जो त्वचा संबंधी रोग होता है, जो भी शरीर में आपके एलर्जी वगैरह होता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है और कोई भी रोग बीमारी नहीं होता है। ये परंपरा बहुत पुरानी है, हम लोग भी बचपन से ऐसे ही देखकर आए हैं और हर होली को ऐसा ही करते हैं। आप लोग करते हैं कि नहीं ज़रूर बताइएगा। तो आप लोग उबटन होली वाले दिन में ही लगा लीजिएगा, और नहीं तो आटे का उबटन लगा सकते हैं। आप लोग बेसन और हल्दी मिलाकर उसका भी उबटन लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को उबटन सरसों का, जो सरसों पीस के उबटन लगाया जाता है, इससे एलर्जी वगैरह भी बहुत लोगों को हो जाता है, बहुत लोगों को पसंद नहीं होता। तो आप लोग बेसन और हल्दी का लेप से भी उबटन लगा कर छुड़ा कर उसको डाल सकते हैं होलिका दहन में। नहीं तो आटे का उबटन भी लगा सकते हैं। तो सारे उबटन ज़रूर लगाइए, इससे त्वचा संबंधी और शरीर की जितनी भी बीमारियाँ होती हैं दूर हो जाती हैं। तो ये सब ज़रूर कर लीजिएगा आप होलिका दहन में। दिन के टाइम में करके सब रख लीजिएगा, छुड़ा कर उसको किसी पॉलीथीन में रख लीजिएगा और शाम को होलिका दहन में भी डाल दीजिएगा। होलिका दहन में आप सूखा नारियल भी डालिएगा, उपले भी डालिएगा, ठीक है। बहुत लोग दूध भी अर्पित करते हैं, और होलिका दहन को 7 बार परिक्रमा भी ज़रूर करनी चाहिए। तो देखिए, हम लोग के यहाँ, हमारे गांव में, हम लोग गांव से हैं, तो हम लोग के जब गांव में होलिका दहन होती थी, घर की औरतें नहीं जाती थी, सिर्फ जेंट्स लोग गांव के बाहर कहीं होलिका दहन जलाते थे, और घर की औरतें सारा सामग्री दे देती थी, पर जेंट्स लोग ही जाते थे। गांव की औरतें वहां पर नहीं जाती थी। पर अब ऐसा नहीं है, अब तो सभी लोग जाते हैं। लेकिन 2 लोगों को होलिका दहन नहीं देखनी चाहिए। एक तो गर्भवती नारी जो प्रेग्नेंट हो, उनको होलिका दहन बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए, और जो नई नवेली दुल्हन है उनको भी होलिका दहन नहीं देना चाहिए। उनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और प्रेग्नेंट जो लेडीज होती हैं तो उनके बच्चे पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, होलिका दहन अशुभ है थोड़ा सा, तो इसीलिए हमें ये सब नहीं देखना चाहिए। तो 2 लोगों को परहेज करना चाहिए, बाकी सभी लोग परिक्रमा भी कर सकते हैं, होलिका माता को प्रणाम भी कर सकते हैं, और सारी चीज़ वहाँ पर जाकर अर्पित भी कर सकते हैं। तो ये हो गया होलिका दहन के बारे में। होलिका दहन अगर आप लोग जाती हैं, करती हैं, तो उसके बाद आइए तो घर की थोड़ी साफ़ सफाई, पोछा वगैरह ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि होलिका दहन घर की बीमारी, रोग, नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा सबको समाप्त करती है। तो उसके बाद घर की साफ़ सफाई ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। तो आप लोग पूर्णिमा का व्रत 2 तारीख को रखेंगे। होलिका दहन 2 तारीख की रात में 12-12:30 के बाद और भोर के टाइम पे कर सकती हैं। नहीं तो 3 मार्च के बाद, 3 मार्च को चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद 6:47 से लेके रात को 8 बजे 3 मार्च की रात को भी आप लोग होलिका दहन कर सकती हैं। भद्रा काल लग रहा है 2 तारीख की शाम से लेके 3 तारीख की सुबह तक, तो इसमें कोई भी शुभ कार्य मत करिएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हो जाता है। जो लोग पूर्णिमा का व्रत हैं वो लोग 2 तारीख को व्रत रखेंगे और 3 तारीख के सुबह को स्नान दान करेंगे। 3 तारीख की सुबह को 8 बजे से सूतक लग जा रहा है और शाम को चंद्र ग्रहण है।
तो उसके 9 घंटा पहले सुबह को 8 बजे सूतक लग जा रहा है। इसीलिए आप लोग पूर्णिमा का व्रत 2 को रखिएगा तो 3 को 8 बजे के पहले स्नान दान करके अपना व्रत तोड़ लीजिएगा। खाना बनाकर पारण कर लीजिएगा, पूजा पाठ कर लीजिएगा। उसके बाद मंदिर का कपाट वगैरह सब 8 बजे के पहले बंद कर दीजिएगा। तो देखिए चंद्र ग्रहण जो लग रहा है, जो सूतक लग रहा है, इसमें गर्भवती नारी को विशेष ध्यान देना है। और चंद्र ग्रहण में क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, गर्भवती नारी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर पूरा डिटेल में वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। आप लोग उसे जाकर ज़रूर देखिए, ठीक है। तो चंद्र ग्रहण का तो मैंने डिटेल में 3 तारीख को चंद्र ग्रहण लग रहा है। चंद्र ग्रहण का समय, सूतक काल में क्या करना है, गर्भवती नारी को क्या करना है, पूरा डिटेल में मेरे चैनल पर वीडियो है। आप लोग उसे जाकर ज़रूर वॉच करिएगा, ठीक है। मैंने 3 दिन पहले ही अपलोड कर दिया है। तो आपको मेरे वीडियो का मेरा मतलब यही था इस वीडियो को बनाने का कि आप लोगों को पूर्णिमा का व्रत पता चल जाए, भद्रा काल कब से कब तक है ये पता चल जाए। और होलिका दहन 3 टाइमिंग है, रात को 12 साढ़े 12 के बाद, 3 मार्च की सुबह को और 3 मार्च की रात को 6:30 के बाद, जब आपका चंद्र ग्रहण ख़त्म हो। तो 3 टाइम में भी आप लोग होलिका दहन कर सकते हैं। तो जाहिर है सारा वीडियो समझ में आ गया होगा। तो आप लोग होलिका दहन में 7 बार परिक्रमा भी होलिका दहन की जरूर करिएगा। होलिका माता सबके घर की परेशानियों को, बीमारियों को दूर रखें। तो आप लोग होलिका दहन कैसे करते हो, और सभी लोग कमेंट में जय माता दी और हैप्पी होली ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।